हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है। प्रेजेंटेड बाय मोहित शर्मा, ओट जय फूड एंड क्रॉप्स। तो अपन का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जई में खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की जो जई की फसल होती है उसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर अपन डालते हैं और कितनी मात्रा में उसको डालते हैं, कितना चाहिए। तो दो उर्वरक इसमें डाले जाते हैं जई में, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयुक्त होता है। अब मैं बात करूं उन्नत किस्मों की, इम्प्रूव्ड वेराइटीज की, तो इसकी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज है वो है अपन की कैंट, अल्जीरियम, कोचमैन, बंकर 10, NP फर्स्ट, NP2 और UPO 50 और OS 6। बीज दर की बात करूं तो बीज दर सीड रेट, यह दर का मतलब मात्रा, कितनी मात्रा। चारे के लिए जो बीज दर है, मान के चलो अपन को चारे के लिए ही फसल उगानी है तो उसके लिए बीज दर अपन लेंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मान के चलो अपन को चारा नहीं चाहिए, दाने के लिए उगानी फसल, तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का में लेते हैं जई का। अलग अलग मात्रा, चारे के लिए चारे की मात्रा, बीज दाने के लिए दाने की मात्रा। अब है बुआई का समय, सोइंग ऑफ टाइम। जो इसकी बुआई होती है जई की, वो कब होती है और क्या समय रहता है इसका, जानिए। बुआई का उपयोग जो समय होता है वो अक्टूबर माह होता है। अक्टूबर माह होता है, रबी की ऋतु की फसल है जई। फिर इसके बाद में बात आती है बुआई की विधि, सोइंग ऑफ मेथड, कि जई की जो बुआई होती है वो अपन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि P/R। अब इसका जो रेशो है वो आपको मैं फुल स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, R/P 20x5 सेंटीमीटर। तो इसका जो मतलब है मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं R/R बराबर, तो ये जो R होता है ना माय डियर स्टूडेंट, R, यहाँ R को कहते हैं अपन √2, यानी कि कतार से कतार की दूरी। कतार से कतार की जो दूरी होती है वो कितनी होती है इसकी। यहाँ पर आगे कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, R, यहाँ 20। तो अब अपन यहाँ यदि अपन R/R यदि अपन यहाँ लिखें तो R/R बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। R/R बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से आ जाएगा अपन का क्या, दूसरा अपन का P है, ये P/P यहाँ अपन का आ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन क्या, प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट अपन इसको बोलेंगे। प्लांट टू प्लांट का जो मतलब है वो क्या है, ये रो टू रो हो गई, कतार से कतार की दूरी हो गई यहाँ पर। ये जो प्लांट टू प्लांट है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की जो दूरी होती है उससे यहाँ इसका मीन है। इसी प्रकार से यहाँ पर P/P आ जाएगा बराबर में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन का R/R, यहाँ पर अपन का P/P आ गया, 5 × 5 सेंटीमीटर ही आ गया। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं R/R बराबर रो टू रो, यानी कि कतार से कतार की दूरी। यहाँ R का मतलब क्या है, कतार से कतार की जो दूरी रखेंगे अपन वो कितनी रखेंगे,
20 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर इसके बाद में P/P यानी कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी रखेंगे, यानी कि पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे अपन P/P, वो अपन 5 सेंटीमीटर रखेंगे। जैसे ये अपन की कतार, ये अपन की कतार है, तो इसकी जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी माय डियर स्टूडेंट? ये अपन की कतार है, तो इसकी जो दूरी रहेगी वो अपन की 20 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है। और इसमें जो अपन के जो पौधे वगैरह लगेंगे, ये जो अपन के क्या है, ये अपन की कतारों में ये जो पौधे अपन के लग रहे हैं, ये कतारों में अपन के जैसे ये जो अपन के जो पौधे हैं, ये जो अपन के लग रहे हैं, अब इसकी दूरी और यहाँ जो दूसरा पौधा लगेगा, यहाँ जो दूसरा पौधा जो लगेगा उसकी दूरी जो रहेगी वो रहेगी अपन की कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसी दूरी पर अपन का दूसरा पौधा जो है वो लग जाएगा, दूसरी दूरी पर 5 सेंटीमीटर। कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो अपन की हो चुकी है। तो ये अपन की बुआई की विधि है। ठीक है। इसी प्रकार अपन इतनी दूरी पर कतार से कतार की इतनी दूरी रख करके 20 सेंटीमीटर दूरी रख करके बुआई करेंगे, और पौधे से पौधे की जो दूरी 5 सेंटीमीटर रख करके अपन बुआई करेंगे। ये जो रेशो होता है अलग अलग फसल में अलग अलग होता है, और इसको शॉर्ट रूप से अपन इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये है R/P। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि R क्या होता है, P क्या होता है। ये सिंबल है। R का मतलब रो/रो यानी कि कतार से कतार की दूरी, और P का मतलब P/P प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी ये होती है। आगे यहाँ क्या 20, तो 20 आगे R है, कतार से कतार की दूरी कितनी? 20 हो गई। पीछे क्या P 5, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई। तो नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं प्रमुख कीट की, मेन इंसेक्ट की। तो मेन जो इसमें कीट लगता है जई में, प्रमुख कीट जो लगता है, मेन इंसेक्ट जो लगता है वो लगता है दीमक। कौन लगता है? दीमक। दीमक। अब दीमक का यदि मैं जंतु वैज्ञानिक की बात करूं, जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करूं, तो इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो ओडेंटोटर्मिस ओविसस होता है। ओडेंटोटर्मिस ओविसस। फिर आती है अपनी की कटाई, हार्वेस्टिंग। प्रथम कटाई 50 से 55 दिन बाद की जाती है। अब जो प्रथम जो अपन कटाई कर रहे हैं इसकी वो 50 से 55 दिन बाद की जाती है। उपज, उपज यील्ड की बात करें तो 500 से 600 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। तो ये रही अपन की जई की क्रॉप्स, आपकी पूर्ण हो चुकी है जई की क्रॉप्स। जई ओट की जो फसल है वो आपकी पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, और इसी चैनल पर और भी अब धमाकेदार अंदाज में नए नए फीचर्स आने वाले, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।